हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है संगम 1199 में। मैं विदिशा, मैं वैदी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों गए, इतने दिनों से हम लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं बता दूं कि मेरी थी तबीयत ख़राब और मेरी बातें आप कैसे सुनते हैं, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। ये मैडम थी, शादी में गई थी इंजॉय करने, मैं इसे बहुत 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 नाराज़ हुई। मैंने इससे कहा था कि आप शादी में जा रही हो तो वहाँ वीडियो बना कर भेजना, मैं भी देखूँगी और मेरे फ्रेंड्स भी यूट्यूबर्स भी देखेंगे, मतलब यूट्यूब फैमिली भी हमारी देखेगी। लेकिन ये बताइए इसको क्या सजा दो, बताइए आप। मैंने तो बनाया था ना, मतलब वो कामाख्या देवी मंदिर में था ना एक्चुअली। और शादी का तुमने बनाया अकेले पूरी कचौड़ी खा रही थी, मजे ले रही थी। शादी के दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, पेट में दर्द, बहाना सर में दर्द, एक्चुअली सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं भी बदला लूँगी इससे, मैं बहुत तेज बदला लेने वाली हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो जो हुआ अपने आप हुआ। तो फ्रेंड्स, आज है हम लोग आप लोग को ले चलेंगे तक्षक महादेव का दर्शन कराने। पूछिए महादेव कहाँ पे है? तो यहीं पे दर्शन कराते हैं। इनका इतिहास पूछिए आप, इतिहास क्या है? ये इतिहास क्या है इसका? इसका इतिहास ये है कि राजा परीक्षित का नाम तुमने सुना है ना? हाँ, परीक्षित का नाम कौन नहीं जानता। उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नाग डस देगा, फिर जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर तक्षक ने उनको डसा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित को मृत्यु क्या मतलब कि मोक्ष को प्राप्त हो गए थे वो, लेकिन फिर भी जो कहने के लिए। तो उसके बाद जो राजा परीक्षित का बेटा राजा जन्मेजय थे, तो उन्होंने अपने बाप के मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने शुरू किया सर्प यज्ञ। और सर्प यज्ञ में जब सर्प यज्ञ उन्होंने शुरू किया तो सारे सांप मरने लगे। और जो तक्षक महाराज को जब पता चला, तक्षक नाग को जिन्होंने उनको डसा था, उनको पता चला, तो वो फिर जो है आकर के यहीं पे प्रयागराज में यमुना के नीचे कुंड एक बना है, वहाँ पे छिप गए। तो जहाँ पे छिपे थे वहाँ पे उनका आज मंदिर बना है तक्षक महाराज का, तक्षक महादेव बोलते हैं उनको। तो चलिए चलो तो फिर आपको दर्शन कराते हैं। और इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे उनका दर्शन करने से जो सर्प दोष होता है ना, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो बढ़िया है, चलो दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए तक्षक महादेव, ये तक्षक तीर्थ, तक्षकेश्वर नाथ मंदिर, श्री तक्षक तीर्थ, बड़ा शिवाला भी इसे बोलते हैं। उनके दर्शन से काल सर्प दोष, राहु की महादशा, नाग दोष, त्रिपिंडी ग्रहण दोष, केद्रुम योग, ये सब दूर होते हैं। पितृ दोष, मंगल दोष, शांति तीर्थ। चलिए फ्रेंड्स, दर्शन करते हैं हम लोग तक्षक महादेव का। यहाँ पे हवन वगैरह होता है, अनुष्ठान वगैरह। ये गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य।
ये हैं तक्षक महादेव। यमुना जी के किनारे तक्षक कुंड भी बना हुआ है, लेकिन बहुत वहाँ का कंजेस्टेड रास्ता है, जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ नाग पंचमी में बहुत भीड़ होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है और हवन पूजा वगैरह होता है। को ये कुछ जलाभिषेक वगैरह भी था। हाँ, तो महाशिवरात्रि थी तो यहीं से प्रणाम किया जाता है ना। चढ़ना तो वर्जित होगा। ये बजरंगबली, ये राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, ये दत्तात्रेय महाराज जी। वेदई उधर आओ, दिखा हट दिखाते हैं, बहुत प्यारा सा हट है। फ्रेंड्स, ये हट के अंदर का देखिए कितना प्यारा है अंदर से, जिसमें गुरुजी बैठते हैं। भी गुरुजी से भी आपका इंटरव्यू देखिएगा, उनका इंटरव्यू लेंगे हम लोग। अभी कहीं गए हुए हैं, आने वाले हैं, आते हैं तो उनसे पूछते हैं तक्षक महादेव के बारे में, वो बताएंगे। कितना भव्य है, कितना सुकून वाला है हट। इसकी दीवारें पर्दे की बनी हुई है, रेशम की, लाल रंग के रेशम के कपड़े के पर्दे का। जमीन में कालीन बनी है, ये गुरुजी का आसन है। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हट, अब हमारे गुरुजी आ गए हैं, तो इनसे पूछते हैं तक्षक महाराज के बारे में। क्यों वित्सा, सही है ना? तो गुरुजी, ये तक्षक महाराज के बारे में आप ज़रा बताइए हमारे फ्रेंड्स को। ये तक्षक तीर्थ संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, उसको धुरी मान करके देश का संविधान चलता है, वैसे ही काल को धुरी मान करके 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वो काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है, ये श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है। हमारे यहाँ 3 प्रमुख नाग हुए, ब्रह्मलोके चैसर्पा शेषनाग पुरोगमा, विष्णुलोके चैसर्पा वासुकी प्रमुखास्था, रुद्रलोके चैसर्पा तक्षक प्रमुखास्था। ब्रह्मलोक के नागों में शेष प्रमुख हुए, विष्णुलोक के नागों में वासुकी और रुद्रलोक के नागों में तक्षक प्रमुख हुए। शेष पर जब श्रीहरि विष्णु विराजमान होते हैं तो भगवती महामाया योग माया के रूप में स्वयं उनमें समाहित होती है, और शेष सैया कही गई है, ना कि आसन। वासुकी के आसन पर माता लक्ष्मी नहीं विराजती, क्योंकि वासुकी ने कभी माताओं की भक्ति नहीं किया। परिणाम स्वरूप जन्मेजय के नाग यज्ञ में वासुकी को छोड़ करके उनका संपूर्ण परिवार नष्ट हुआ। तक्षक के ही आसन पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं, इसीलिए ये आसन पर बैठते हैं। तक्षक के ही आसन पर श्रीहरि शेषनाग जो कुछ क्षीर सैया पे, वो शेष सैया कही गई ना। हाँ, शेष सैया कही गई, ना कि आसन। तो सेनागार में जाने के बाद तो आदमी किसी की नहीं सुनने वाला है, फिर तो कहेगा भैया मुझको सोना है। तो महामाया योग माया के रूप में स्वयं उनमें समाहित होती है। वासुकी के आसन पर माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु दोनों, तक्षक के ही आसन पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं।
वासुकी के आसन पर माता लक्ष्मी नहीं विराजती, क्योंकि वासुकी ने कभी माताओं की भक्ति नहीं किया। परिणाम स्वरूप जन्मेजय के नाग यज्ञ में वासुकी को छोड़ करके उनका संपूर्ण परिवार नष्ट हुआ। तक्षक के ही आसन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं, इसीलिए ये सांसारिक मोह माया के प्रदाता कहे गए। गृहस्थ आश्रम की समस्याओं का निदान का तीर्थ जो है वो तक्षक तीर्थ है। अच्छा, जैसे और क्योंकि तक्षक ही संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी बनाए गए, ये अनेकानेक 18 पुराण में स्पष्ट कहा गया कि तक्षक ही संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी बनाए गए। सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य को, प्रत्यवहारों का स्वामी चंद्रमा को, अश्वों का स्वामी उच्चैश्रवा को, गजों का स्वामी गजराज रावत को और संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया गया। धन का स्वामी कुबेर को और पर्वतों का स्वामी प्रालेगिर हिमालय पर्वत को बनाया गया। वासुकी को एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया, नागधारी नागों का इंचार्ज खाली। तो ये स्पष्ट होता है कि तक्षक ही संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी हैं। इसीलिए काल सर्पयोग, राहु की महादशा और नाग दोष से मुक्ति का मुख्य स्थान जो है वो तक्षक तीर्थ है। फिर ये मणिपूरक चक्र भी कहा गया है जी। ईमानदारी से देखा जाए तो मणिपूरक चक्र, क्योंकि जब तक हम कुंडलिनी का भेदन नहीं करते तो हमारी कोई भी यात्रा प्रारंभ नहीं होती, ना आध्यात्मिक, ना भौतिक, ना धार्मिक। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे तो भौतिक यात्रा नहीं प्रारंभ होगी। आध्यात्मिक यात्रा कुंडलिनी से ही प्रारंभ होती है। तो ऐसा करके तो तक्षक का दुनिया में यही एक स्थान है। ये भी एक विशेष है। और सारे तीर्थ जाते हैं, तीर्थराज नहीं आते तो तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। तीर्थराज में जब तक हम तक्षक तीर्थ नहीं आते तो तीर्थराज की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। और प्रयागराज की कोई भी पंचकोशी बिना तक्षक तीर्थ दर्शन के संभव नहीं है। मतलब पूरी ही नहीं होती कोई भी पंचकोशी, चाहे वह चाहे प्रयाग अंतर्वेदी हो, चाहे मध्यवेदी हो, चाहे बहिर्वेदी हो, कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। और ये तब तक, इसीलिए ये प्रयागराज हमारी धर्म की राजधानी है जी। ये इसका ये महत्व पड़ता है। थैंक यू गुरुजी, गुड़ ज्ञान तो हम लोग को पता ही नहीं था। फिर इसके 3 पर्व होते हैं, नाग पंचमी जी, द्वितीय नाग पंचमी और बसंत पंचमी। अच्छा, बसंत पंचमी में भी? हाँ, वो तो सरस्वती माँ का दिन होता है गुरुजी। निश्चित बात है। आप पत्रिकाओं में देखें तो उसमें स्पष्ट दिया होता है तक्षक पूजन जी, है नहीं। और द्वितीय नाग पंचमी तो मेरे ख्याल से अगहन में जो पड़ता है। अगहन में पड़ता है जी। उसमें क्या होता है कि जो है नाग पंचमी, श्रावण मास की नाग पंचमी योग की पंचमी होती है जी। उस समय में आप देखिए तो जब हम सारे उस समय में सारे सांसारिक कर्म बंद होते हैं, विवाह, शादी, मोड़न, छेदन, ये सब बंद रहता है? फिर द्वितीय नाग पंचमी होती है मार्गशीर्ष अगहन मास की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाग पंचमी के साथ ही पर्व भी प्रारंभ हो जाते हैं। सनातन के जो 30 त्यौहार है, रक्षाबंधन है, ये उसी से त्योहारों की परंपरा प्रारंभ होती है, एक के बाद एक। फिर द्वितीय नाग पंचमी होती है मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। उस समय में आप देखिए तो सारे सांसारिक कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, मुंडन, छेदन, विवाह, ये सब प्रारंभ हो जाता है। और उसी दिन मनुष्य जीवन में गृहस्थ आश्रम के महत्व को बताते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उसी दिन भगवान राम का विवाह हुआ था जी। क्योंकि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने मनुष्य के जीवन की मर्यादा को स्थापित किया है, तो उसके विपरीत कोई भी किसी भी सिद्धांत को स्थापित नहीं कर पाया।
यदि जहाँ तक कि अद्वैत के प्रतिपादक अद्वैत सिद्धांत के श्रीमद् भगवत पादा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी, उनको भी मंडन मिश्र पे विजय प्राप्त करने के लिए परकाया में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम के नियम को जानना पड़ा, तब वो विजयी हो पाए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। फिर बसंत पंचमी, रजोगुणी पंचमी, सतोगुणी श्रावण मास की, तमोगुणी द्वितीय नाग पंचमी, और रजोगुणी पंचमी होती है बसंत पंचमी। उस समय में देखिए तो ज्ञान और वैराग का सबसे बड़ा मेला धर्म की राजधानी तीर्थराज प्रयाग में चल रहा होता है। और दूसरी तरफ संक्रांति के बाद सारे सांसारिक कर्म भी प्रारंभ हो जाते हैं, मूढ़न छेदन विवाह आदि सब प्रारंभ हो जाते हैं। तो बिना सतोगुण तमोगुण के सामंजस्य के रजोगुण की प्राप्ति नहीं है। ये भौतिक, आध्यात्मिक और हर तरह से स्पष्ट है। तो तीर्थराज के 3 स्थान आदिकालीन है: नागवासकी, अक्षयवट, तक्षक तीर्थ। अक्षयवट निश्चित ही परम परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण का स्थान है, किंतु सृष्टि के प्रथम मनुष्य के उत्पत्ति के साथ योग और भोग की विधाएं जुड़ जाती हैं, जिसमें क्रमशः योग के पूरक वासकी और भोग के प्रदाता तक्षक कहे गए, ज्ञान और वैराग्य के प्रदाता वासकी और सांसारिक मोहमाया के प्रदाता तक्षक कहे गए। भौगोलिक भाषा में उत्तरी ध्रुव नागवासकी और दक्षिणी ध्रुव तक्षकेश्वर कहे गए। चरित्रार्थ भी होता है। ज्ञान और वैराग का मेला गंगा के तट पे वासकी के निकट माघ मास पे लगता है। उस मास पे हम सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी के दिन। माया का मेला कार्तिक मास में यमुना के तट पे तक्षक के निकट लगता है। उस मास में हम लक्ष्मी, धन्वंतरी, कुबेर और अन्य संसारी देवताओं की पूजा करते हैं। नदियों में सतोगुणी गंगा, तमोगुणी यमुना और रजोगुणी सरस्वती कही गई। इला नाड़ी गंगा जी, पिंगला नाड़ी यमुना जी, सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती कही गई। और इसी प्रकार से इनकी व्यवस्था है। थैंक्स गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, ये थे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के ब्रह्मर्षि मंडल प्रभारी श्री रविशंकर जी। इनसे आपने जानकारी हासिल की और फिर आप लोग भी आइए, दर्शन करिए। और ये मंदिर कहाँ पे क्या है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे देंगे। और आइए, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और अपने जो भी आपके दोष हों, आपकी कुंडली में आपने देखा ही होगा, मेन गेट पे भी लिखा हुआ है, वो सारे दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे पूरा मतलब प्रोसीजर है। और गुरु जी बहुत दर्शन मात्र से भी दोष पूरा होता है, पूजा भी होती है और दर्शन से भी होता है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँचे। और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और लगाइए, कमेंट करके हम लोग बताइएगा। और कमेंट में जो लिखिएगा जो आपने अनुभव किया है और जो भी आपको जैसा फील हुआ देख करके, तो बताइएगा। और ओम नमः शिवाय लिखिएगा, तक्षक महादेव की जय लिखिएगा। और फिर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो में, किसी नई जगह पे और नए नॉलेज, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय।